हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग नहीं है, कोई भी जॉब डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ गाइस, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हाउ टू क्रैक अवर इंटरव्यू। हम जो है इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, क्योंकि हम बहुत सारी कंपनी में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, बट हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है। तो उसका मेन कारण क्या होता है, क्या क्या हम जो गलतियाँ करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए गाइस। और आज जो मेरे साथ है मिस्टर सौरभ हैं, और इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, और पहले इन्होंने जो है काफ़ी सारी जो है इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने अपने स्किल्स को चेक किया, जो जो इनकी कमियां थी वो उसकी नॉलेज ली, नॉलेज गेन की। उसके बाद इन्होंने बैक टू बैक इंटरव्यू दिए, उसके बाद इनका इंटरव्यू क्रैक हुआ गाइस। तो गाइस विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मिस्टर सौरभ जोशी। सो थैंक यू सो मच मिस्टर सौरभ। थैंक यू। सो गाइस, सौरभ अभी जो है एक एमएनसी कंपनी में काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराइए हमारे व्यूअर्स को, थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, और कहाँ रहते हैं, और करंटली कौन सी कंपनी अभी आप जॉब कर रहे हैं। मेरा नाम बेसिकली सौरभ जोशी है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और वहाँ हल्द्वानी मेरा होम टाउन है। करंटली मैं अभी दिल्ली वेस्ट विनोद नगर में रहता हूँ, और करंटली अभी जो मैं जॉब करता हूँ नोएडा सेक्टर 125 ट्रांजिस्टिक डेटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में वर्किंग हूँ पिछले 2.5 साल से। सो गाइस, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सौरभ जोशी जो है, ये मैं इनसे बहुत पहले से कनेक्टेड हूँ, और इन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए, और आज जो है काफ़ी रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे ये अभी हैं। तो सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जब आपने इंटरव्यू दिया था, तो इंटरव्यू में आपको जो है क्या प्रॉब्लम आई थी, कैसे आपने उन चीज़ों का जो है फेस किया, कैसे उस इशू को रिजॉल्व किया, उसके बारे में कुछ बताइए कि इंटरव्यू में क्या क्या परेशानी आती है बेसिकली। जो पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने व्यूअर को, और आपको बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू देने से पहले सबसे पहले आपको अपने आप का कॉन्फिडेंस को मजबूत हमें करना है कि हमें कैसे सामने वाले को कैसे हमने इंप्रेस करना है, क्योंकि उसके जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो आपके बॉडी लैंग्वेज और इंप्रेशन पे वो डिपेंड रहता है कि आप किस टाइप से आप बोल रहे हो, कैसे आप बिहेवियर है, क्या है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन वही रहता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इस पर आप बिल्कुल अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिए अपने को, आपको जो आपको इंट्रोड्यूस करना है बहुत अच्छी से करना है, ताकि सामने वाले को लगे कि ये बहुत कॉन्फिडेंस वाला बंदा है। बेसिकली सबसे बड़ा पॉइंट यह है। ओके, बेसिकली जो है अपनी आपको जो है बेसिक नॉलेज आपको रखनी है, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है इंटरव्यू के सामने, एचआर के सामने। सो बेसिकली जब आपने सिलेक्शन लिया था सौरभ, तो आपके कितने राउंड हुए थे टोटल? बेसिकली वहाँ 3 राउंड मेरे टोटल हुए थे। टोटल 3 राउंड हुआ था। राउंड एचआर राउंड, ओके, सेकंड टाइपिंग, देन फाइनल ऑपरेशन राउंड हुआ था। ओके बेसिकली आपके 3 राउंड हुए थे, एक एचआर इंटरव्यू हुआ था, दूसरा टाइपिंग टेस्ट, और तीसरा जो मैनेजर फाइनल जो सैलरी डिस्कशन होती है वाला राउंड हुआ था। टोटल 3 राउंड हुए थे। तो जो पहला आपका राउंड हुआ था एचआर राउंड, तो बेसिकली एचआर ने आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे कुछ? बेसिकली एचआर ने जो मेरे से क्वेश्चन दिए, फर्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद आपकी लास्ट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, वो जॉब आपने क्यों छोड़ी, वहाँ आप कितने साल से करके, बाकी आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, बेसिकली यही वहाँ क्वेश्चन थे। ओके, बेसिकली पास के बारे में जो है ज़्यादा पूछा था कि लास्ट कंपनी में क्या था, जॉब थी, लास्ट कंपनी में आपका जॉब रोल क्या था, और क्या क्या चीज़ आप हैंडल करते थे। बेसिकली पास के बारे में पूछा जाता है गाइस, क्योंकि आप कोई भी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो है एचआर यही चेक करता है कि आप ग्रामेटिकली कितने स्ट्रॉन्ग है। पास के बारे में तभी हमें पता लगता है कि ये कितने जो है ग्रामेटिकली मिस्टेक कर रहा है, तो वही चेक करता है इंटरव्यूअर। तो सबसे पहले जो है अपना एक इंट्रोडक्शन आप जो है तैयार कीजिए, रट लीजिए गाइस, और उसके बाद जो है जो भी आपने कोई जॉब की इससे पहले तो उसकी डिटेल आपको होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए कि मेरा जॉब रोल वो था, ये था। तो ये आप प्रेजेंट करेंगे तभी एचआर जो है आपसे इंप्रेस होगा गाइस। तो गाइस इस टाइप का इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला। तो सौरभ, अगर मैं पूछना चाहूँगा कि काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब की नीड है, जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब उनकी नहीं लग रही है, अगर वो आपकी कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई करने का तरीका, कैसे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आपने कैसे किया था अप्लाई, कुछ बताएंगे आप? आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, मेरा एक फ्रेंड यहाँ वर्किंग था, उसके थ्रू मुझे पता चला कि यहाँ वैकेंसी चल रही है, उसके थ्रू मैं यहाँ गया। वैसे यहाँ मंडे टू फ्राइडे रेगुलर बेस पे इंटरव्यू होते रहते हैं, आप कभी भी डोर टू डोर जाके अपना विजिट करके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। ओके, डायरेक्टली आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए ये कंपनी अभी कहाँ पे है, कैसे जा सकते हैं, तो इसके बारे में बताइए, क्या नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आप बोटेनिकल गार्डन से चेंज करेंगे ओखलावर सेंचुरी के लिए। ओखलावर सेंचुरी से आपको ऑटो करना पड़ेगा 10 रुपये का, और सीधे आप पहुँच जाएंगे। वॉकिंग डिस्टेंस भी आप कर सकते हैं। ओके, बेसिकली आपको जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। कोई टेलीफोनिक राउंड कोई देना चाहता है, तो ऑन कॉल ऑनलाइन कोई इंटरव्यू देना चाहता है, तो वो भी इस है।
जी टेलीफोनिक तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मेन HR से ही वहाँ इंटरव्यू होता है। बेसिकली जो है आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना होगा इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है और क्या क्या प्रोसेस इसमें देखने को मिल जाते हैं, इसकी डिटेल आप थोड़ा प्रोवाइड कीजिए। जी बताना चाहूँगा, जैसे कि इसमें बेसिकली 4 हमारे प्रोसेस रहते हैं। फर्स्ट रोज़ा है डेटा एंट्री का, जो नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा आपको क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। इसमें आप मेनली इंटर आपका होना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, 25 के अराउंड उस प्रोसेस का क्राइटेरिया है। सेकंड जो दूसरा प्रोसेस है प्रोजेक्ट एनालिस्ट और प्राइसिंग एनालिस्ट का है, जिसमें आपको क्या होना चाहिए, आप ग्रेजुएट बंदा होना चाहिए और उसकी थोड़ी एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए एडवांस लेवल पर। बेसिक लुकअप, एच लुकअप, पीवेट टेबल, ये चीज़ उसको आनी चाहिए। ओके, मेनली 2 प्रोसेस ये हैं। उसके बाद जो हमारे प्रोसेस है वो थोड़े हाई लेवल के हैं। तीसरा जो हमारा प्रोसेस है पब्लिशिंग डिपार्टमेंट का है। पब्लिशिंग के लिए थोड़ी हमको ग्राफिक की नॉलेज होनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ये थोड़ा हाई लेवल का है, इसके लिए आपको फिर थोड़ा कोर्स के लिए वो करना होगा। ओके, बेसिकली जिसने ग्राफिक डिजाइन किया तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपने 12th पास किया है तो सबसे पहले आप डाटा एंट्री के लिए जो है अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो प्राइसिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स की। बेसिकली आपको जो है टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ताकि आपने कंप्यूटर कोर्स किया है, एक्सेल की अच्छी नॉलेज है, वी लुकअप हो गया जैसे कि इन्होंने बताया, उसकी अच्छी नॉलेज है तो उसमें जो है ये प्रोसेस में आप जा सकते हैं। तो इसमें सैलरी का भी कुछ डिफरेंस है या सैलरी सेम है डेटा एंट्री में या प्राइसिंग? क्राइटेरिया के लिए अलग अलग सैलरी है। बेसिकली जो डेटा एंट्री है उसके लिए 14 CTC से स्टार्टिंग है। बाकी जो अलग प्रोसेस से आगे का जो प्रोसेस है प्राइसिंग का, उसमें थोड़ी सैलरी आपको अच्छी मिल जाएगी। ओके, बेसिकली जो फ्रेशर के लिए जो सैलरी स्टार्टिंग है वो 14 CTC है, 14 CTC से स्टार्टिंग आपकी हुई। ओके। सो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो डेफिनेटली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो सौरभ, जो आपकी अभी कंपनी है MNC जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, तो इस कंपनी में ये बेसिकली कैसे रन करती है? ये इसमें डोमेस्टिक प्रोसेस होते हैं या इंटरनेशनल होते हैं? कैसे प्रोसेस, कैसे इसमें वर्क प्रोफाइल होता है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, इसमें बेसिकली जो है US का प्रोसेस है और बाकी इसमें लीगल बैक ऑफिस का काम होता है, मतलब बैक एंड का जो मेनली काम होता है। लेकिन बिल हमारा बिल आते हैं डेटा एंट्री में, वो बिल को हमको एंट्री करनी होती है। प्राइसिंग में जो हमारा बेसिकली काम होता है वो हमारा एक्सेल से रिलेटेड होता है। एक्सेल में हमें सीटें बनानी होती हैं और उनके थ्रू उसको अपलोड करना होता है। बाकी पब्लिशिंग का जो काम है वो राइटिंग का काम है, इसमें अलग अलग किताबें जो होती हैं वो छापी जाती हैं। मेन ये काम हमारे प्रोसेस है, सब ये US का प्रोसेस है और US पे ही कंपनी कार्य करती है और MNC हमारी कंपनी MNC लेवल। ओके, बेसिकली ये इसमें डोमेस्टिक प्रोसेस नहीं है गाइस, सारी ये आउट ऑफ इंडिया की कंट्री के यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही वर्क किया जाता है। और बात करें कि इसमें कोई वॉइस प्रोसेस है, कोई कॉलिंग का प्रोसेस भी देखने को मिल जाता है या सारा बैकएंड का ही है? कोई वॉइस प्रोसेस में जाना चाहता है? वॉइस प्रोसेस का तो इसमें कुछ नहीं है, सारा लीगल बैक ऑफिस बैकएंड का या कंप्यूटर का ही इसमें मेन काम है। ओके, सो डेफिनेटली गाइस, अगर आप जो है बैकएंड प्रोसेस के लिए जाना चाहते हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम अप्लाई करें, बैक टू बैक इंटरव्यू देने चाहिए। एक कंपनी में नहीं हो रहा तो दूसरी कंपनी में जाइए, क्योंकि नोएडा और दिल्ली में बहुत सारी कंपनी है जहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर के लिए वैकेंसी निकलती रहती है, तो सबसे पहले तो अप्लाई कीजिएगा और सबसे पहले इस कंपनी का मैं एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो डायरेक्टली आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, हमारे स्किल्स मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं इस जॉब के लिए। और अगर आप जो है वॉइस प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं, बैकएंड प्रोसेस में जाना चाहते हैं, तो बैकएंड प्रोसेस के लिए काफी अच्छी हायरिंग होने वाली है गाइस और इसमें सैलरी भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो 14,000 CTC आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। बाकी ये इंक्रीज हो सकती है अगर आपके पास एक्सेल की नॉलेज है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको सैलरी जो है इंक्रीज हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी नॉलेज पे गाइस। तो सबसे पहले हमारा जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि कैसे हम इंटरव्यू क्रैक करें। तो जो इंटरव्यू क्रैक कैसे करें, जैसे हमारे व्यूअर्स हैं काफ़ी बार नर्वस हो जाते हैं, बहुत सारी कंपनी में जो इंटरव्यू देते हैं बट उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं रहता और वो जो है बोलते नहीं है तो झिझक जाता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब कैसे इस जॉब के लिए ये जॉब उनके लिए बेटर रहेगी या नहीं रहेगी? दोस्तों, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले मेरा भी ऐसी था, मैं कहीं भी कंपनी में जाता था तो मैं बहुत नर्वस हो जाता था। HR मुझसे पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, लेकिन उस बारे में अच्छे से उसको नहीं बता पा रहा हूँ। वो बोलता था पहले अपने कॉन्फिडेंस को आप बिल्ड करो, उसके बाद ही इंटरव्यू दो। तो इसके लिए मैंने रेगुलर प्रैक्टिस की, रेगुलर अपने नोट्स बनाए और घर में शीशे के सामने मैंने प्रैक्टिस करी और खूब मैंने अपने को इम्प्रूव करा, जिसके बाद मैं अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाया। दोस्तों, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने खूब बिल्डअप करें, खूब अपने बारे में जितना हो सके नॉलेज निकालें और अपने इंटरव्यू को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करें।
बिल्कुल बिल्कुल। और ये कॉन्फिडेंट तभी आएगा गाइस जब हम बैक टू बैक इंटरव्यू देंगे, क्योंकि इन्होंने भी जब इंटरव्यू दिया, जब इनको पता लगेगा अपनी वीकनेस के बारे में पता लगेगा, जब एचआर ने इनको इनकी वीकनेस बताई कि आप में अभी कॉन्फिडेंट की कमी है, तो आप अपने कॉन्फिडेंट पे जो है अपनी नॉलेज पे काम कीजिए, अपने इंग्लिश पे काम कीजिए। तब इन्होंने जो है प्रैक्टिस की, बार बार प्रैक्टिस की, शीशे के सामने प्रैक्टिस की, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका अगर आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, अपने बारे में जानना है, तो शीशे के सामने आप जो है सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिएगा इस, क्योंकि जब हम अपना जो है चेहरा देखेंगे और उसमें बोलेंगे तो हमें लगेगा कि तो हमें खुद ही लगेगा अंदर से कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज सही है गलत है, तो हमें जो है ये अंदर से रियलाइज होगा। तो ये रियलाइज कब होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसे जब हम डेली डेली अपनी वीकनेस पे काम करेंगे, तभी हमारे इंटरव्यू भी क्रैक होते हैं गाइस। तो सबसे पहले जो है अपने स्किल्स को पहचानिए, जहाँ पे हमारी जो है वीकनेस है उसे अपनी स्ट्रेंथ में लाइए गाइस। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना चाहिए कि हमें इंटरव्यू देना चाहिए। सौरभ, जो आपने इंटरव्यू जो एचआर ने आपसे क्वेश्चन किए थे, तो उसका आंसर क्या मैंडेटरी है कि इंग्लिश आना, कितना इसमें कितना इंग्लिश की जरूरत है, कितनी हिंदी आनी चाहिए, या मिक्स कर सकते हैं, किसमें कितना % इसमें इंग्लिश का रोल है? देखो, इंग्लिश तो आपको जितनी अच्छी हो उतना अच्छा है, लेकिन यहाँ इंग्लिश की उतनी ज़्यादा नीड है नहीं। अपना जो मेन इंट्रोडक्शन है वो तो आपका इंग्लिश में थोड़ा सॉलिड होना चाहिए। बाकी जो है बेसिकली हिंदी में चल जाता है। मतलब मेन जो है आपका इंट्रोडक्शन इंग्लिश में होना बहुत ज़रूरी है कि आप इंग्लिश में बोल पाएँ। बाकी इंग्लिश की उतनी ज़्यादा नीड यहाँ है नहीं। ओके, बेसिकली जो है अपना इंट्रो आपको जो है एकदम फुल लेंथ करना है इंग्लिश में। बाकी आप जो भी एचआर ऑथर क्वेश्चन पूछता है, तो उसका आप जो है मिक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं गाइस। तो मिक्स में आप जो है रिप्लाई दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों में मिक्स करके रिप्लाई दे सकते हैं। तो एक तो हो गया टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। उस सेकंडरी चीज होती है कि आपने कोई जॉब की है तो जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल में बताइए। सौरभ भाई, मुझे एक चीज बताइए कि जब हम कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो बेसिकली बहुत बार जो है एचआर हमसे ये पूछता है कि हमारी कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली और इसके बारे में कुछ बताइए। तो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि हमें जब इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए तो उस कंपनी की डिटेल भी हमें पता होनी चाहिए, बैकग्राउंड के बारे में। तो ये कितने मायने रखता है? जी, आपने ये बहुत सही क्वेश्चन किया कि मतलब जब भी हम किसी कंपनी में अगर इंटरव्यू देने चाह रहे हैं तो उसके बारे में पूरा पता कर लें कि कंपनी क्या काम करती है, बेसिकली इस कंपनी में क्या काम होता है। ये क्वेश्चन आपसे हमेशा हर कंपनी में पूछा जाएगा कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला और आपको पता है कंपनी क्या काम करती है। तो कभी भी आप किसी भी कंपनी में, इसी कंपनी में और भी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं तो उसके बारे में पता कर लें कि बेसिकली उस कंपनी में क्या काम होता है और वो किस लिए काम करती है। ओके, बिल्कुल 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 गाइस, आपको कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसका बैकग्राउंड भी चेक करके जाएं गाइस। तो सौरभ भाई, तो इस कंपनी में कितनी ग्रोथ है कैरियर पॉइंट से अगर देखा जाए, तो इसमें कैरियर ग्रोथ कितनी देखने को आपको मिल जाती है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? कोई ज्वाइन करता है तो इसमें कैरियर कैसा रहेगा? जी, मैं सर आपको बताना चाहूँगा। आप इसमें छोटे से शुरुआत कर सकते हो। जैसे आप शुरू में आप डेटा एंट्री में यहाँ जा सकते हो, उसके बाद आप 1-2 साल वहाँ अच्छे से अगर काम करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपका प्रमोशन हो सकता है, आप प्राइजिंग में जा सकते हो। प्राइजिंग में जब अच्छा काम करोगे तो आप पब्लिशिंग में जा सकते हो। मतलब आगे आपको बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, ग्रोथ काफ़ी देखने को मिल जाती है, आपको काफ़ी देखने को इसमें मिल जाएगी। ओके, ये डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी सीखते हैं, प्रोसेस की नॉलेज कितने अच्छे पे लगते हैं, और आपका जो है वहाँ पे एटीट्यूड कैसा है आपका, बेसिकली परफॉर्मेंस, बिहेवियर और एटीट्यूड, परफॉर्मेंस दोनों डिपेंड करता है आपको। सो सौरभ भाई, मुझे ये बताइए कि अभी आपको यहाँ 2.5 साल हो गया, तो आपके करियर की स्टार्ट कहाँ से हुई थी और अभी आपके करियर की ग्रोथ कैसी है, ये आप बताएंगे थोड़ा? जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ डेटा एंट्री में ज्वाइन हुआ था। डेटा एंट्री में लगभग 15 मंथ मैंने काम किया था। उसके बाद एचआर ने बोला कि आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, हम आपको तो प्रमोशन देना चाहेंगे, आपको हम प्राइजिंग में डालना चाहते हैं। आपको एक्सेल की नॉलेज क्यों कैसी है? तो मैं बेसिकली एक्सेल भी साइड में सीख रहा था, मुझे अच्छा खासा एक्सेल भी आता था। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको प्राइजिंग में लेना चाहते हैं, इसके लिए एलिजिबल हो। तो उन्होंने मेरा को प्राइजिंग में मूव कर दिया। तो अभी मैं पिछले 2 साल से अच्छी तरीके से यहाँ काम कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें सैलरी भी इंक्रीमेंट देखने को मिलती है? जी, इसमें आपकी अच्छी खासी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। सीधे 4 से 5,000 आपकी सैलरी में इंक्रीज हो जाता है। ओके, सैलरी भी आपकी जो इंक्रीज हो जाती है अगर आपकी जो है पोजीशन बढ़ती है गाइस। सो अगर बात करें कि कोई कंपनी में हमें जो है, अगर कोई फ्रेशर है, तो कोई कंपनी मान लीजिए अगर आपकी कंपनी में ज्वाइन करता है, तो मिनिमम उसे कितना टाइम देना चाहिए कि अगर वो नेक्स्ट कंपनी में जाए, स्विच करना चाहे, तो कितना टाइम दे अपने आप को, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए? बेसिकली कहीं भी कंपनी में आप काम करो, मिनिमम 6 महीने तो आपको पहले अपने को देना ही पड़ता है। 6 महीने तो सबसे कम 6 महीने तो आपको काम करना ही चाहिए किसी भी कंपनी में। 6 महीने का एक्सपीरियंस आपका कहीं भी काउंट होता है, उससे कम का एक्सपीरियंस आपका कहीं भी काउंट नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 साल अगर इस कंपनी कहीं भी कंपनी को दोगे तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा बन जाएगा। ओके, सो बेसिकली अगर कोई डाटा एंट्री में करना चाहता है, उसने 6 महीने किए, फिर उसके बाद में रिजाइन देके दोबारा रीअप्लाई कर सकता है प्राइसिंग के लिए? जी, अप्लाई कर सकता है। बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपने डेटा एंट्री में कैसा काम किया। अगर आपने अच्छा काम किया है, वहाँ अच्छे आपका बिहेवियर है, तो आप डेफिनेटली दोबारा अप्लाई कर सकते हो। दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं।
ओके, ये तो काफ़ी अच्छा प्रोसेस है और ये कंपनी में काफ़ी अच्छी है कंपनी गाइस। ये एमएनसी कंपनी है और इंटरनेशनल इसमें प्रोसेस देखने को मिल जाता है। बेसिकली इसमें यूएस प्रोसेस में काम होता है और एक्सेल में आपका काम होने वाला, कोई भी आपको कॉलिंग वॉइस प्रोसेस ये नहीं होने वाला। अगर आप बैकएंड की जॉब सर्च कर रहे हैं, कॉलिंग की जॉब आपको पसंद नहीं है, तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले जॉब करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 12th पास होना चाहिए और एज लिमिट क्या है इसमें मिनिमम? 18 तो कम, 18 से स्टार्टिंग है और इससे कोई लिमिट नहीं है। ओके, 18 प्लस आपकी जो है एज लिमिट होनी चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास है गाइस। और डेफिनेटली जॉब के लिए अप्लाई कीजिए गाइस। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसका मैं एड्रेस जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहां से भी आप सारी डिटेल चेक करके फिर उसके बाद डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हैं गाइस। अगर आपको नीड है, दिल्ली और नोएडा के आसपास रहते हैं गाइस, क्योंकि ये कोई भी टेलीफोनिक राउंड इसमें होने वाला नहीं है। और गाइस जो भी मैं वीडियो लाता हूँ एकदम जेन्युइन वीडियो लाता हूँ, क्योंकि ये खुद मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं गाइस, तभी मैं लाया। मैंने बोला अगर आपके पास अगर टाइम हो कभी तो आप जो है अपना इंटरव्यू जो है शेयर कर सकते हैं और कैसे हमें जो इंटरव्यू क्रैक करना होता है उसके बारे में भी इन्होंने आपको बता दिया गाइस। तो सौरभ भाई तो कुछ बताना चाहिए, कुछ टिप्स लास्ट में कुछ आप? जी, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, जॉब तो बहुत है हमारे देश इंडिया में, लेकिन जॉब करने वाले की कमी है। लेकिन हम क्या है, अपने आप को अच्छे से अपने को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, बहुत हम डरते हैं। हमें बेसिकली क्या करना है, अपने को मजबूत करना है। अपने इंट्रोडक्शन, अपने को सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। जितना हम अपने को सेल्फ इंट्रोडक्शन अपने को मजबूत करेंगे, जितना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, उतने हमारी जॉब पाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि मेनली जो सबसे पहला हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन ही है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छा प्रिपेयर करें, तो आपको स्टार्टिंग में फ्रेशर को जॉब तो आसानी से मिल ही जाएगी। ओके, आसानी से जो है फ्रेशर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जो है अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंट लाना है गाइस। कोई भी आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, चाहे वो आप गलत ही बोल रहे हैं, लेकिन उसमें आपका कॉन्फिडेंट है, तब भी आपको एचआर जो है हायर कर लेता है। वो सोचता है यार इसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, मतलब ये हैंडल कर लेगा कोई भी चीज़ को। सो गाइस अगर आप भी वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, सो डेफिनेटली जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि गाइस जॉब तो बहुत ही है लेकिन उस जॉब को पाने वाले बहुत कम है, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। तो सबसे पहले आप स्किल्स डेवलप कीजिए, जैसे कि सौरभ भाई ने बताया कि जो पहले वो भी नर्वस हुआ करते थे, लेकिन उस पर काम किया, उन्होंने वर्क किया, उसके बाद जो है उनको कॉन्फिडेंट आया और उसके बाद जो है इंटरव्यू क्रैक किया और काफ़ी अच्छी पोजीशन पर अभी है गाइस। 2.5 साल हो गए ये कंपनी में, काफ़ी बड़ा ये टाइम पीरियड होता है, 2.5 साल कम नहीं होता है कंपनी में। और डाटा एंट्री से स्टार्ट किया था, आज ये प्राइसिंग डिपार्टमेंट में है और काफ़ी अच्छी सैलरी ग्रोथ भी उनकी हुई है गाइस। सो फाइनली गाइस मैंने इस वीडियो में पूरे पॉइंट आपके क्लियर करने की कोशिश की है, सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सो फाइनली थैंक यू सो मच सौरभ भाई अपना इंटरव्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू बहुत बहुत। जैसे कि आप, मेरे को पता है कि आप बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं, आपका चैनल बहुत ग्रो कर रहा है और आप अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं जॉब के लिए। नई नई वीडियो आप लोगों को बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ जॉब है, कैसे कि मैंने भी आपका चैनल देखा है, उसमें आप बहुत लोगों को इस चैनल से जॉब मिली है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा ये जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल को सब लोगों तक पहुँचाएँ। और आपको अगर जॉब की नीड है तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिल पाए। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। सो डेफिनेटली गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। मैं ऐसी नई नई जॉब अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।